Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. So before moving on, let me tell you that this channel is all about the subject economics. So अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब. और अगर आप सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, so thank you so much for supporting. Please don't forget to like and share also. Today we are going to start NCERT Class 12th Part B, Indian Economic Development, Chapter 2, Indian Economy from 1950 to 1990. इससे पहले हमने पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. उसकी आपको वीडियोस जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947. हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था? 1947 में. आफ्टर मैनी डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल, मोहनदास गांधी, known as Mahatma Gandhi, joined the fight in 1914 and led the country to independence using his method of non-violent protest known as सत्याग्रह. ये बात हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक सिस्टम. It is a system which would promote welfare for all rather than a few. इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सबके वेलफेयर के बारे में सोचता है. ऑल्सो एन इकोनॉमिक सिस्टम और known as economic order is a system of production, resource allocation and distribution of goods and services within a society or a given geographical areas. सो इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना भी एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है उसके रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज करना, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, सब किसके अंडर आता है? इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर आता है. सम एग्जाम्पल्स आर सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म. सो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम में ये आता है कि जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर कंट्री में वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों अमंग द सिटीज़न ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट टॉपिक इज़ Soviet Union. The economy of the Soviet Union was based on the state ownership of the means of production, collective farming and industrial manufacturing. सो सोवियत यूनियन क्या है? एक ऑनरशिप है ऑफ प्रोडक्शन कि लोग जो हैं कलेक्टिव फार्मिंग को प्रैक्टिस करें एंड जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो हो. ऑल्सो इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज एंड फार्म इन द कंट्री वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. रूल किसका रहे? गवर्नमेंट का रहे, गवर्नमेंट के अंडर रहे जितनी भी सारी प्रोडक्शन हो रही है. देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी, बट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लाइक इंडिया ये होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सारा जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करे. For the government to change the ownership pattern of land and other properties of citizens in the way that it is done in the former Soviet Union. अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ होल्ड करेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा. इस वजह से ही गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन लेकर आ रही है, यानी कि चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है, जैसे कि MNCs कंपनीज, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ओके, next is the types of economic system. Market forces, capitalist, socialist, and last one is mixed economies. Let's study them one by one. One answer to these questions is to depend upon the market forces of supply and demand. सबसे पहला रीज़न ही यही है कि मार्केट फोर्सेस क्या है, कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर गुड की. In a market economy, also called the capitalism, only those consumers will be produced that are in demand. वैसी ही commodities को produce करना जो demand में है. That is goods that can be sold profitably either in the domestic or in the foreign market, ताकि उसको या तो हम domestic supply कर पाएँ या फिर foreign market में उसको sell out कर पाएँ. If cars are in demand, कार्स विल बी प्रोड्यूस. अगर कार की डिमांड ज़्यादा होगी तो कार प्रोड्यूस करी जाएगी. एंड इफ़ बाईसाइकिल्स आर इन डिमांड, बाईसाइकिल आर शुड बी प्रोड्यूस्ड. एंड इफ़ द लेबर इज़ चीपर देन द कैपिटल, मोर लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड एंड वाइस वर्सा.
अगर लेबर कॉस्ट कम होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी चीपर रेट पर होगी। इन द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। हमारी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लोगों के नीड के हिसाब से नहीं बल्कि परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज कि लोग जो हैं उसको अफोर्ड कर पाएँ, सो दैट इज़ वाई वन हैज़ टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय इट, कि सबके पास उतना पैसा हो कि वो उस पर्टिकुलर गुड को खरीद पाए अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज़ मच नीडेड but will not count as demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power, क्योंकि लोगों के पास जो है वो purchasing power नहीं होती है to back the demand. As a result this commodity will not be produced and supplied as per market forces. तो ऐसे goods market forces पर produce नहीं हो सकते हैं। Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, for it meant that the great majority of people of the country would be left behind without the chance to improve the quality of life. तो आज भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो ऐसे गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। तो ऐसे गुड्स अगर कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो वर्थलेस हैं अकॉर्डिंग टू दी जवाहरलाल नेहरू। तो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सब में। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like the content, do like, share and subscribe to this channel, and don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next part. Thank you guys.